टोटल डेटा है, टाइमिंग मैंने ऊपर डिवाइड कर दिए थे, जो करंट एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके किस टाइम पे किसको बुलाना है, और टोटल ये 245 है, उसको मैंने ओवरऑल डिवाइड कर दिया है कौन कौन व्यक्ति करेगा। केवल एसएम मैम का टाइम लिखा है क्योंकि उनका भी शाम को लेक्चर है, बाकी सब लोग अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो, तुम्हारी जैसे इच्छा हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आइडियली मतलब वी शुड कम्प्लीटेड बाई 7-7:15। उसके बाद भी कॉल तो पेरेंट को 9 बजे तक कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, और नहीं वो तरीका काम करने का, है ना, सबसे सिंपल सी चीज़ है। तो 7-7:15 तक मतलब अपन तो कंप्लीट करें। अब देखो मैंने नंबर ही उसी हिसाब से दिए हैं, सोनी मैम को केवल ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि वो बुधवार के अंदर ही है, उनके आज लेक्चर्स भी हैं, अदरवाइज सबको 30-35 डेटा के हिसाब से सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो विच इज़ वेरी इजीली पॉसिबल। 2 बजे से भी स्टार्ट करेंगे ना, अगले 2-3 घंटे में आराम से ढंग से हो जाएगा काम। तो क्वालिटी वर्क करें, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब काम की बात समझ लेते हैं कि बेसिकली जब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का आएगा तो उसके अंदर क्या बात करनी है, और जो न्यू पेरेंट्स हैं उनसे क्या बात करनी है। देखो मैं पहले तो आप लोगों को ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ। इसके अंदर जो अपडेटेड पोद्दार नासिक वाली शीट है, उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली रिमार्क्स विमार्क्स पुराने भी लिखे हुए मिल जाएंगे। अब ये ध्यान रखना कि जैसे इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेनली ध्यान रखने वाली हैं वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो क्रिटिकलिटीज़ के अंदर ये रहेगी कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर कैसे आप लोग रिमार्क्स पढ़ोगे, तो लास्ट ईयर बेसिकली जिन लोगों ने इस पर काम किया था, मैं कहूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इनकेपेबल लोग हुआ करते थे, है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने आगे चीज़ें बढ़ाई नहीं थी। तो लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिलेंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जनरली किसी भी पर्सन से बात करनी होती है ना, तो वो बात कैसे की जाती है, पहले तो इस बात को समझो, तो अपने आप धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों के अंदर। देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे किसी पर्सन को आप कॉल करोगे ना, तो जैसे स्टेप 1 है, आप कॉल करके क्या बोलोगे। एग्जिस्टिंग वाले को छोड़ो, एग्जिस्टिंग वाले का मैं लास्ट में अलग से डिस्कस कर लूँगा। मान लो कोई भी नया पर्सन है, राइट, उसको बेसिकली कॉल करके आप क्या बोलोगे। हाँ तो देखो अब इसमें दो तरह के, इसमें भी जैसे पहली बार भी जो आपके यहाँ एनरोल्ड नहीं है, इवन आरडीपीएस में भी अभी ये चीज़ आएगी, जैसे ही आप नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट पे काम करना शुरू करोगे, वो आपके यहाँ एनरोल्ड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले साल उसको कॉल नहीं हुआ है, राइट। और द मोस्ट वियर्ड सिचुएशन वुड बी कि किसी घर ने पिछले साल अगर उठा करके कॉल किया होगा ना, तो वो एक अलग ही पिक्चर बना करके बैठा हुआ होता है सामने वाला। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज काइंड ऑफ द थिंग जो बहुत अजीब होती है। जो अजीब नहीं होती है उसके अंदर तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर उसको जो फ़ोन करके बोलोगे, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब किसी भी कंडीशन में ना वो वैसा नहीं करना चाहिए, दैट्स दिस इज अ मैथ कॉलिंग, बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। नाम हम अपना बताने की जरूरत ही नहीं है, वी शुड टॉक वेरी फ्रीली, है ना, बिकॉज वी आर नॉट द स्लेव ऑफ एनीबडी। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। और बल्कि जैसे जब हम लोग रेजोनेंस के अंदर जब हम लोगों ने कॉल्स किए थे, तो सारे आईटी के लोगों ने कॉल किए थे, तो उसमें तो हम लोग ये रखते थे कि सर बेसिकली कहीं ना कहीं अपन ये बता दें कि आईटी एंड आईटीज हैं, तो बेसिकली सामने वाला ना एक पर्टिकुलर कैडर से वैसे ही बात करना शुरू कर देता है। समझ में आई बात। एक वो होता है जो आपको जानता है, जो आदमी आपको नहीं जानता है, उसको फ़ोन पे तो नहीं पता है ना कि आप एनआईटी या आईटी से हो या नहीं हो, राइट। तो जब तक उसको ये नहीं पता है, तो उसके लिए एक नॉर्मल 12th क्लास पास आदमी कॉल कर रहा है या एक आईटी ग्रेजुएट बात करना चाह रहा है, उसको कैसे इस चीज़ के बारे में डिफरेंस पता चलेगा, राइट। क्योंकि इतनी अकल तो हिंदुस्तान में सबके अंदर है कि एनआईटी और आईटी अगर उसको पता चलता है कि उस लेवल का आदमी बात कर रहा है, तो कम से कम वो तमीज़ से बात करेगा। समझ में आई। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो, और देखो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमेशा ये होता है। और सबसे बड़ी बात, फ़ोन पे अगर सामने वाले आपसे तमीज़ से बात ही नहीं कर रहा है, तो वैसे ही कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। बेसिकली फ़ोन पे आप 2 घंटे थोड़ी बात कर सकते हो ना, आपके पास इतना टाइम है ना सामने वाले के पास में इतना टाइम है, राइट, है ना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको एक तो कन्वर्सेशन में उस चीज़ का इनपुट देना चाहिए। वो कन्वर्सेशन टू कन्वर्सेशन आप अपने हिसाब से वेरी करके चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। सामने वाले को क्लियर होना चाहिए यार कि कहीं ना कहीं एक एनआईटी ग्रेजुएट या आईटी ग्रेजुएट ही बात कर रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे अपने साथ एक कंफर्ट जोन है कि स्कूल का नाम अपने साथ एसोसिएटेड है, रेजोनेंस में तो हमारे साथ एसोसिएटेड ही नहीं होता था। सिंपल कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, तो वहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं थी, वहाँ तो सीधा आदमी बोलता था कि सर वरुण बात कर रहा हूँ आईटी बॉम्बे से, सिंपल सी चीज़ है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली एक बार देख लो, जैसे पोद्दार वाला क्राउड है, तो इसमें इंग्लिश के अंदर आप आराम से बात कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगा कि प्योर हिंदी में नहीं भी, तो थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज में ही अपन बात करें, तो ये कंप्लीट इंग्लिश समझ में नहीं आती बहुत ज़्यादा लोगों को।
है ना। तो थोड़ा सा उस चीज का भी अपन देखें स्पेसिफिकली, जब आरडीपीएस में रहेगा यही काम अभी, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा काउंट होगी, क्योंकि वहां तो ऐसे लोग ही नहीं होंगे जिनको इंग्लिश भी आती हो। पोद्दार में तो चलो फिर भी कुछ लोगों को आती होगी इंग्लिश, राइट। अच्छा, तो एक तो ये चीज हो गई कि वहां तो रेजोनेंस में तो हम ये बोला करते थे कि भाई दिस पर्सन वरुण आईआईटी बॉम्बे से बात कर रहा हूँ सर, है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना, तो फर्स्ट ग्लांस हो जाता है ना, उसके आगे का कन्वर्सेशन सामने वाला तमीज से सुनेगा, तब आप आगे की कहानी बताओगे। फिर आप चाहे रेजोनेंस बता रहे हो चाहे उद्धार बता रहे हो, वो तो आगे की स्टेप है। पहले ये तो होना कि सामने वाला एक डेकोरम से, एक तमीज से आपसे बात करने में तो इंटरेस्टेड हो। समझ में आई बात। तो स्टेप वन मुझे लगता है अपने यहाँ पे भी अपन यही बात कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अपन यही कहें कि सर अमित बात कर रहा हूँ एनआईटी जालंधर से, ग्रेजुएट हूँ। तो मतलब कुछ तो उस तरीके का अपन स्टेटमेंट यूज करें कि देखो आप बोलते हो पोद्दार स्कूल से कॉल है, तो पोद्दार स्कूल से वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कॉल कर रही है या वहाँ का प्रिंसिपल बात कर रहा है, पता थोड़ी चलता है। आप समझ रहे हो। बेसिकली एक राजेश शर्मा जी कहेंगे सर प्रिंसिपल पोद्दार स्कूल बात कर रहा हूँ, तो एक अलग ही हिसाब किताब हो जाता है, राइट। तो बेसिकली अपन भले पोद्दार का भी नाम यूज करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन मुझे लगता है अपने को कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए कि सर जैसे फॉर एग्जांपल सर फिलहाल हम बात कर रहा हूँ पोद्दार स्कूल से, बीटेक एमएनआईटी जयपुर, तो एक इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का कहीं ना कहीं। आप अपना इंट्रोडक्शन जो देते हो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। सबसे पहले तो सामने वाले को समझ में तो आए, है ना। तो मुझे लगता है बेसिकली अपने को सबसे पहले वही बोलना चाहिए कि सर पोद्दार स्कूल नासिक से बात कर रहा हूँ, महेंद्र जोराम, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये जाएगा ना, तो सामने वाले को ये क्लैरिटी आ जाएगी। आप क्लियरली जब बोलते हो ना बात, ठीक है पोद्दार स्कूल से ही कर रहा हूँ बट महेंद्र जोराम सर बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर, तो सामने वाले को ये समझ में आ गया कि यार हाँ मतलब कोई एक ठीक ठाक लेवल का ही आदमी बात कर रहा है ना। तो अब इसके बाद में दो चॉइसेस होंगी, या तो सामने वाला अगर अकलमंद आदमी होगा ना और अगर बिजी होगा तो खुद ही बोल देते हैं कि सर मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ, तो आप उससे क्लियरली पूछ सकते हो नो प्रॉब्लम सर अपन कब बात कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन है ये मत पूछो सर कब आप फ्री होगे, कब आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। आई एम नॉट एट ऑल द बेगर, सिंपल उससे पूछो सर अपन कब बात कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम बता देगा आपको कब बात कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही क्रिटिकली समझते जाना। मैंने रात को टीआर सर तो नहीं थे, तुम नहीं थे यार भी, बाकी सब लोग ये बताया था ये पूरा का पूरा चेस के जितना ही डिफिकल्ट काम होता है ना। और इसीलिए बहुत कम लोग बहुत एब्रप्ट चीज़ें आगे लेके जाते हैं। अपने को ये जरूर पता होना चाहिए क्या नहीं करना है ना। तो बेसिकली उससे हम लोग यही पूछना है सर कब बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो या तो टाइम बता देगा या ये पूछ लेगा किस बारे में बात करनी है। सर बच्चे की पढ़ाई के रिलेटेड बात करनी है, मैंने बताया ना पोद्दार स्कूल से महेंद्र फ्रॉम एनआईटी जालंधर बात कर रहा हूँ। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला बच्चे की पढ़ाई, प्रिंसिपल का नाम यूज़ करो क्योंकि अपने पास वो लिबर्टी है, अपना तो टाई अप है। रेजोनेंस में हमारे पास ये लिबर्टी भी नहीं होती तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता था काम हमारे लिए। यहाँ तो लिबर्टी है सर। वो प्रिंसिपल ने बोला एक बार बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड स्टूडेंट का नाम बता दो उसको, सर ये आपका ही बच्चा है ना, तो उससे रिलेटेड डिटेल में बात करनी है। सिंपल जी आप बता दीजिए जब आपके पास टाइम हो तभी बात करेंगे, अदरवाइज मेरे को तो करना ही नहीं है। समझ यही बात। 245 टोटल कॉल्स है ना, 245 में से 120 लोग अगर बिजी होंगे ना, मैं बहुत हैप्पी हूँ। रिमेनिंग 140 से तमीज से बात हो जाएगी ना, अपने आप 50-60 लोग उठ करके आ जाए। कोई सामने वाले को ये समझ में तो आना चाहिए कि मेरे को जाना क्यों है। आप लोग जब भी किसी से बात करते हो ना, आप ये मान के बात किया करो कि मेरे जैसे आदमी से बात कर रहे हो जो छोटी सी मिस्टेक पे आपको आउटराइटली डिस्कार्ड कर देगा कि भैया मेरा दिमाग मत खाओ, दोबारा फोन मत करना मुझे। जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना तो बहुत ही तमीज से बात होगी सब लोगों के साथ में, राइट। क्योंकि इतना ही बिजी होते हैं लोग। आप इस बात को समझो, जो आदमी आपको 60-70 हजार एक साल की पे करेगा वो इतना ही बिजी होगा, नहीं तो वो फिर पे भी नहीं कर सकता ना। तो हर आदमी अगर उठ करके आ जाएगा तो वहाँ भीड़ लगा के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ सबको, राइट। सिंपल बताओ, दार स्कूल से महेंद्र शर्मा बात कर रहा हूँ, तो बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर ना। और साथ में मैं तो कह रहा हूँ पूछ भी लो सर अभी टाइम है आपके पास, अभी बात कर सकते हैं, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू ना। और नहीं समझ में आया किसी को, इतनी अंग्रेजी समझ में आती, सर पूछ रहा हूँ बात कर सकते हैं अपन डिटेल में, आपके बच्चे की आपका जो चाहे वो दार स्कूल में पढ़ता है उसकी पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है। सिंपल। सेमिनार वेमिनार ये तो बहुत ही घटिया वर्ड्स हैं, ये तो बहुत एंड में बात आएगी, वो देखेंगे क्या करना है। पहले तो ये उसके ऊपर इम्पैक्ट जाना चाहिए बात क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली ना। समझ में आ गई बातचीत, है ना। तो बेसिकली बहुत चीजें आप करो। तो
सामने वाला आदमी या तो उसी टाइम बात करेगा या बता देगा आपको टाइम, है ना, किस टाइम बात कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई यूजलेस ही पेरेंट है बेसिकली, तो उसको सिंपल सी फिर भी अगर कोई आदमी कहता है क्या बात करनी है सर, आप क्यों परेशान कर रहे हो, उनको बोलो, उसके बाद 1 सेकंड में उससे बात नहीं करनी, उसको बोलो नो प्रॉब्लम सर, मैं यहाँ पे रिपोर्ट में लिख रहा हूँ, दोबारा आपके पास में कभी भी कॉल नहीं आएगा। लेट हिम रियलाइज इट वेरी क्लियरली, बहुत ही शांति से क्लोज कर दो, सर मैं ये नंबर मार्क कर रहा हूँ, दोबारा आपके पास में कभी भी इससे ऐसे कोई कॉल नहीं आने वाला ना। तो सामने इतने होने के बाद सामने वाले आदमी को अपने आप समझ में आ जाता है, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता कि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है एंड ये अफोर्ड कि दोबारा कभी भी कॉल ही नहीं आएगा। समझ आई बात। और फिर भी अगर है और वो कहता है लिख दो, तो कोई बात नहीं, फिर लिख दो, हाँ राइट, लिख दो। और हर एक आदमी रात को मेरे को एक मेल भेज दे अपने ऐसे नंबर का, उसको एक एसएमएस भी ड्रॉप करो। अभी जैसे जितनी मेरी यहाँ आरडीपीएस में मीटिंग्स हुई, मैंने बात की ना लोगों से, अलग अलग तरह के एसएमएस भी तुरंत भेजता गया हूँ, जिससे बात हुई अच्छा इतनी फीस दे रहे हो, तुरंत एसएमएस चला गया उसके पास में कि सर वी हैव अपडेटेड इन आवर रिकॉर्ड्स, दिस इज द कन्वर्सेशन विद यू, इतना इतना अमाउंट आप उस टाइम पे करने वाले हो। आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि कह रहा है मत कॉल करो, भेजो उसको एक एसएमएस भेजेंगे, मेरे को रात को ही मेल भेजो उन नाम नंबर का, सीरियल नंबर मार्क कर दो, वो तो गूगल स्प्रेडशीट में मैं देख लूंगा। तो इन लोगों का ये एक बार दिमाग आप पढ़ लो, आप देख लो कि इसके अंदर कुछ करना है क्या, एसएमएस भेजूंगा ना उन लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब दोबारा आपके पास में कभी भी इस बारे में बात नहीं होगी, उनको मैं यही एसएमएस भेजूंगा, ये नंबर है, आपका इंटरेस्ट हो तो कॉल कर लीजिएगा। समझ में आई बात। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन वी आर वेरी स्पेसिफिक विद द वर्क, तो उस काम को 10 बार नहीं करना पड़ता है, एंड व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफिक, एक ही काम को आप 100 बार कर लोगे, कोई आउटकम नहीं आएगा और उसमें टाइम वेस्ट होता जाएगा, राइट। तो अब पेरेंट 2 में से एक चीज होगी। अब मान लो चाहे वो कोई और टाइम देता है या इस टाइम पे दूसरा भी टाइम देता है, फिर कॉल करके पूछ लो सर अपनी बात हुई थी, अभी बात करनी है, कैन वी टॉक नाउ। पहले हमेशा ये चीज पूछो, राइट। अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया, उतार स्कूल का नाम, अपना नाम बता दो एंड योर डिग्री, जो कि अपने आप में बहुत क्रिटिकल चीज़ है, तीनों ही। स्कूल की अपने आप में बहुत बड़ी रेपो है, आपका नाम इसलिए कि कन्वर्सेशन शुरू होगा, और थर्ड आपकी डिग्री। जब तीनों वैल्यूएबल चीज़ें उसको दिखनी चाहिए। सेकंड, पूछो कि भैया अभी बात कर सकते हैं क्या, राइट। बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए, कोई भी मेरा फोन आता है पूछता है सर कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ, तो मैं उससे ये जरूर पूछता हूँ इट्स रिगार्डिंग व्हाट। मेरे ऐसा कोई भी आदमी होगा ना, वो ये डेफिनेटली जरूर पूछेगा किस बारे में बात करनी है, सर आपके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है। किसी भी कंडीशन में सिंगल स्टेटमेंट मत देना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लियर बोलो सर स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कहा है आपके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करनी है आपसे, कैन वी टॉक नाउ, सिंपल, बात ही खत्म होगी, राइट, है ना। तो बेसिकली एक वेटेज आ जाता है उन सारी की सारी चीज़ों के अंदर कि आप बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करनी है। तो फिर अगर मैं वास्तव में बिजी होऊंगा देन आई विल टेल, बल्कि मैं थोड़ा बिजी भी होऊंगा तो बोल दूंगा कि सर चलो अपन अभी या तो 10 मिनट बाद बात कर लेते हैं या इस टाइप का कुछ है, बल्कि मैं खुद ही कॉल कर लूंगा आपको। तो आपके एक एक स्टेटमेंट में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि 25 बार मुझे नहीं कॉल करना पड़ेगा यार, समझ लो। कोई भी काम जो डिग्निफाइड मैनर से होता है वो बहुत स्ट्रांगली टेक ऑफ होता है, राइट। इसके बाद में अब जब भी आपकी बात होती है, चाहे लेटर स्टेज पे चाहे उसी टाइम पे, पूछेगा कि हाँ सर बताइए बेसिकली क्या बात करनी है, तो उसको क्लियरली बताओ कि सर आपके बच्चे को आपके बच्चे के हाथ से एक लेटर भिजवाया है स्कूल ने, एक संडे को एक इवेंट रखा हुआ है जिसके अंदर बेसिकली सीनियर IITIM एलुमिनाइज आने वाले हैं ने, और वो बच्चों के नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों की एड्रेसिंग करेंगे। तो आपको वो लेटर मिल गया है, तो उससे पूछो आपको लेटर मिल गया है क्या, क्योंकि क्या होता है लोगों को लेटर ही नहीं मिला होता है। अच्छा लेटर मिल गया है, मान लो कि लेटर मिल गया है, तो उसको बताओ सर वो लेटर आपने गो थ्रू कर लिया होगा, तो मुझे बस ये कंफर्म करना है कि यू वुड बी एबल टू अटेंड दैट पर्टिकुलर मीटिंग, आप मीटिंग बेसिकली अटेंड कर पाओगे, बिकॉज वी हैव टू मेक द सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली। सिंपल, बहुत ही क्लियर कट बात कर रहे हैं, राइट, है ना। और अगर वो कहता है मान लो, या तो वो कहेगा कि हाँ मैं अटेंड कर लूंगा, या कहेगा उसकी डिटेल्स क्या है, या फिर कहेगा मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा, 3 ही चॉइसेस होती हैं, राइट। अटेंड कर लूंगा तो उसको बोल दो कि ठीक है सर, तो फिर आप एग्जैक्ट, अगर बोलता है अटेंड कर लूंगा, उसको बोलो कि सर आपसे रिक्वेस्ट है एग्जैक्ट 11 o'clock पहुंच जाइएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम पे ही स्टार्ट करेंगे इवेंट, है ना, क्योंकि वो टाइमली ही क्लोज करना है, 1-1.25 घंटे में क्लोज हो जाएगा वो पूरा, है ना। तो सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर आ रहे हैं तो बस एग्जैक्ट टाइम पे आने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर वो कहता है यार डिटेल्स क्या है, क्या एड्रेसिंग करने वाले हैं बेसिकली,
तुमको सिंपल ये बताओ कि सर पोद्दार का जो मुंबई हेड ऑफिस है वहाँ पे बेसिकली काफ़ी टाइम से बहुत सारे अच्छे एकेडमिक प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं ना, और उसी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसी तरह के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपन पोद्दार नासिक के अंदर भी, उससे रिलेटेड बात करनी है। आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो कि फंडामेंटल एडवेंचर्स है सर, ये इंटीग्रेट, देखो फोन पे डिटेल्स बता नहीं सकते, सामने वाला तो चाहेगा आप फोन पे सारी चीज़ें बता दो, उसको आने की जरूरत नहीं पड़े, राइट। लेकिन आप फोन पे कुछ डिटेल्स अगर बताने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेल एनीथिंग। तो इसलिए आपके स्टेटमेंट बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, राइट। क्योंकि पोद्दार मुंबई को जानते हैं ना वो लोग अच्छे से, वही तो ब्रांड है पोद्दार का। इधर पोद्दार के मुंबई हेड ऑफिस में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं पिछले 5-6 साल से, जिस वजह से बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के, बोर्ड में भी और डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्स के अंदर भी। सर वही प्रोग्राम्स पोद्दार नासिक के अंदर अपन लोग इस साल से इम्प्लीमेंट कर। बिल्कुल मत बोलो कि पिछले साल क्या था क्या नहीं था, ये 13 बच्चे थे, बिल्कुल नहीं आप यूज करना चाहिए। कोई ऐसा बहुत बड़ा वर्ड ऑफ माउथ है ही नहीं ना, क्योंकि उतने स्टूडेंट ही नहीं थे आपके पास। समझ में आई बातचीत। पोद्दार का जो हेड ऑफिस है मुंबई, वहाँ पे 5-6 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम्स अलग अलग सर चलते आए हैं अभी तक। तो उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम्स को अपन नासिक के सेटअप में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बेसिकली एड्रेसिंग के लिए ITI में एलुमनाइज आएंगे, प्रिंसिपल साहब खुद भी अवेलेबल रहेंगे। ये स्पेसिफिकली बताओ कि प्रिंसिपल साहब खुद भी अवेलेबल रहेंगे, तभी उसको आने वाले को इंटेंसिटी समझ में आएगी। दिस इज द ओनली बेनिफिट ऑफ योर स्कूल इंटीग्रेटेड टाई अप, कि वो अवेलेबल रहेंगे। समझ में आई बात। ये हो गई कि अगर उसने कोई डिटेल्स पूछा है, फिर भी अगर वो बहुत ज़्यादा बोलता है कि सर लेकिन मतलब किस तरह के प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसको बोलो सर आप मेरे को अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट कर दीजिए, मैं अपडेट कर देता हूँ। तो बेसिकली फलदार सर मैं आपको 15 मिनट में कॉल करता हूँ, 15 मिनट्स, हाँ। फिर भी कई बार ऐसे भी पेरेंट होते हैं जो चिपक जाते हैं कि नहीं यार मेरी तो ये मीटिंग है वो मीटिंग है, आप मेरे को थोड़ा फ़ोन पे बता तो दो किस तरह क्या एकेडमिक प्रोग्राम है क्या है। कई बार लोग ये पूछ लेते हैं कि किसी कोचिंग वोचिंग से तो रिलेटेड नहीं है, पीपल में आज दिस काइंड ऑफ थिंग। तो किसी भी कंडीशन में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डोंट टेल एनीथिंग ऑन द फोन। उनको बोलो सर फिर आप मुझे अपना ईमेल आईडी अभी टेक्स्ट कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं लिखूंगा मैं, बोल दो कि सर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, अब ईमेल आईडी अभी टेक्स्ट कीजिए, मैं भी अपडेट कर रहा हूँ उसको, मैं सारी डिटेल्स आपके ईमेल पे भिजवा देता हूँ और मैं कल आपसे पूछ लूंगा। फिर समझ में आई बात, राइट। तो लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन द स्पेसिफिक थिंग। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग फालतू की बातें बताना शुरू कर देते हैं सारी की सारी। अब ये स्पेसिफिक कॉल करोगे ना, तुम लोगों का एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, हर 2-3 मिनट में एक कॉल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और यही अगर कोई भी उल्टी सीधी चीजें डायरेक्शन में चली गई ना, तो 20-20 मिनट तक एक पेरेंट से बात होती रहती है, वो दिमाग खा जाता है, कोई आउटकम नहीं निकलता है। समझ में आता आप लोगों को कि मतलब किस डायरेक्शन में स्पेसिफिक रहना है। सिंपल है, अगर तू पीछे ही पड़ गया कि तेरे को डिटेल चाहिए तो फोन पे थोड़ी डिटेल होती है यार, तेरे को भेजता हूँ ना 10 अटैचमेंट्स ईमेल में भेजता हूँ, तो पढ़ लेना, अपने आप तेरे को कहानी समझ में आ जाएगी, राइट। हाँ क्लियर। तो ज़्यादा ये होगा कि ठीक है उसको बोल देना तो मैं मेल भेज देता हूँ, राइट। और आज शाम तक आपके पास ईमेल्स आ जाएंगे, आप रात को चेक कर लीजिएगा, कल एक बार फ़ोन पे अपन बात करके फाइनल कंफर्म कर लेंगे, सिंपल, राइट। और अगर वो कहता है सपोज नहीं आ रहा हूँ, तो उससे पूछ लो सर वुड यू लाइक टू टेल मी द रीज़न, क्योंकि वो फिर मैं यहाँ पे रिमार्क्स में लिख के प्रिंसिपल सर को दे दूंगा। बी वेरी स्पेसिफिक इन टेलिंग दिस, कि मतलब आप अभी कहीं बिजी हैं तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू फ्री, तो मैं यहाँ पे सर उसको रिमार्क्स में लिख दूंगा, सो दैट अकॉर्डिंगली द स्कूल विल कॉन्टैक्ट यू। बहुत ही स्पेसिफिक। अब इस पूरे कन्वर्सेशन में कहीं पे फंडामेंटल एडवेंचर के नाम की जरूरत पड़ी, आप लोग खुद ही ऑब्जर्व करो। पेरेंट ये भी नहीं कह सकता है कि आपने मेरे को बेवकूफ़ क्यों बनाया, प्रिंसिपल खड़ा तो हुआ है यार स्कूल का सामने, वही तो इम्प्लीमेंट करवा रहा है फंडामेंटल एडवेंचर को। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। समझ में बात। तो आप ये कन्वर्सेशन करोगे अपने आप ही आदमी आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। क्लियर हुआ आप सभी को। किसी की और कोई भी क्वेरीज, राइट। सिंपल पॉसिबिलिटीज हैं। स्कूल का नाम, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी डिग्री का इंट्रोडक्शन दो, या तो अभी बात करेगा या बाद में बात करेगा। जब भी बात करेगा वो पूछेगा क्या हुआ, आपके बच्चे के एकेडमिक से रिलेटेड सर बात करनी थी, बोलो तो सर मुंबई हेड ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं पिछले 5-6 साल में, इस वजह से रिजल्ट ड्रेस्टिकली इंप्रूव हुए हैं बच्चों के, और वो वहाँ पे मेंशन कर दो, बोर्ड एग्जाम्स में भी सर और अदर एग्जामिनेशन के अंदर भी। तो वही चीज़ें हम पोद्दार नासिक के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इस साल से, राइट। तो उसी के लिए बेसिकली सर
क्लियरली बताओ, बॉम्बे से कुछ सर IITIM एलुमिनाइज को बुलाया है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर भी रहेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पेरेंट्स को एड्रेस करनी है, राइट। फिर भी वो जी बक रहा है सर आपका मेल ID दे दो, फिर मैं सर को बोलता हूँ, पूरा उसका एक डॉकेट बना हुआ है, वो आपको कंप्लीट ही ईमेल कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं फ़ोन पे पूरी डिटेल्स बताना सर काफ़ी मुश्किल होगा। देन आई वुड लाइक कि आप पूरी चीज़ें पढ़ लें। समझ में आई बात? क्लियर हुआ आप सभी को, राइट? ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, एक से एक बदतमीज आदमी भी लाइन पे आ जाता है। RDPS में अनमोल बग्गा है एक स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट है, उसके पिताजी ने पहली बार मेरे से जब बात की थी ना, मैंने 1 मिनट में कन्वर्जेशन काट दिया। मैंने कहा सर एक काम कीजिए, पहले आप मेल चेक कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा आप किससे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में उनका फ़ोन ही नहीं आया था, अगले दिन आकर 35,000 फीस सबमिट करके चले गए थे। बेसिकली यू नीड टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू डू। 245 में से हर एक आदमी तो वैसे भी नहीं आने वाला है, नहीं मुझे ज़रूरत है, मैं कौन सा कैटर कर पाऊंगा, 245 आ भी जाएंगे तो मेरे को तो वही 60-70 चाहिए जो तमीज़दार लोग हैं, राइट। एंड इट अप्लाइज ईच एंड एवरी प्लेस। क्लियर हुआ, राइट। हर एक आदमी को बेसिकली बिल्कुल इसी डायरेक्शन से ही प्रॉपरली काम करना चाहिए, तो क्या चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड रहेंगी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, राइट। ये करोगे आराम से 2-3 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, हेडेक फ्री काम। और उसके बाद कभी भी कोई कल फॉलोअप कॉल भी करोगे ना, वो 1 मिनट में आएगा। अच्छा, जितने लोगों ने कंफर्म कर दिया है उसको तो मैं कहूँगा फॉलोअप कॉल भी करने की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ मतलब SMS वगैरह ड्रॉप कर दो, और हाँ मतलब 2-3 बार SMS ही ड्रॉप कर दो, क्योंकि बेसिकली किसी को अगर नहीं आना है तो वो तो वैसे भी नहीं आने वाला है, राइट। तो उसको कॉल करने का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा तो दोबारा कॉल करने की जरूरत कब पड़ती है, जब फर्स्ट टाइम में कॉल कंक्लूड नहीं होता है, एंड दैट इज़ अ पैराडॉक्स। वो बात ये नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, वो तो एक मुसीबत खड़ी हो गई अगर फर्स्ट टाइम में कॉल कंक्लूड नहीं है, कुछ तो कंक्लूजन आएगा ना। एक बदतमीज आदमी तो ये बोल दोगे ना, सॉरी सर आई टेल द स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो, आज के बाद आपके पास कॉल नहीं आएगा, डोंट वरी, मैं यहाँ पे रिमार्क लिख रहा हूँ, कभी भी नहीं आएगा आपको। तो इट इज़ कंक्लूडेड ना, एटलीस्ट समवेयर डाउन द लाइन। सर एक मैसेज सबको जाना चाहिए जिनसे अपन ने बात की उनसे, मतलब ये अच्छे हो या फिर वो मतलब लाइफ को नहीं, वो तो अभी जैसे आज रिमार्क्स आप लोग, इसीलिए रिमार्क जो भी लिखना है अपन वो देख लेना कि उसका जैसे अपडेशन किस तरह से करना है, अपन उसी टाइम देख रहे थे। अपडेटेड ये पुद्दार नासिक वाली शीट में शेयर कर देता हूँ ना मैं सब लोगों के साथ में, किसके क्या शेयर करने। TR सर हैं, RB है, सुमन है, सोनी मैम है, अंजू है, महेंद्र है, और कौन है, और कौन बचा, अमित है, राइट। हाँ तो सबके साथ में शेयर कर दिया मैंने। सीरियल नंबर अभी वहाँ अपडेट कर देंगे। अब देखो शेयर हो गई सबके साथ में। TR सर आप वहाँ ओपन कर दो, इन लोगों के तो सामने ही है LCD पे, तो सब क्या हो गई ना, AN SM RB MS सोनियम TR AR, ठीक है। तो अब इसके अंदर कॉल डेट, तो आज की कॉल डेट आने वाली है सब जगह, राइट। इसके बाद में कन्वर्सेशन डिटेल, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आराम से डिटेल में लिखो कन्वर्सेशन डिटेल, तो ताकि नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूरत भी हो ना अपने को एग्जैक्ट पता रहना चाहिए। बल्कि मैं तो लिखता हूँ यहाँ पे, हमेशा कोई पेरेंट मुझे लगता है, मैं तो दिमाग में लिखता हूँ ये पेरेंट यार डिसेंट है या ये अजीब पेरेंट है या क्या है, मैं तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपने को पता तो रहे यार कैसा आदमी है। क्योंकि अपन ज़बरदस्ती क्यों एनर्जी लगाएंगे, वी विल ओपन अप 10 मोर स्कूल्स एंड इन्वेस्ट एनर्जीज एट दोज प्लेसेस। पता चल रहा है यहाँ 245 में 200 लोग बदतमीज़ हैं, तो मैं कल ही डिसीजन ले लूँगा ना, राजेश शर्मा जी को बोलूँगा अब आपकी किस्मत है, आपका स्कूल ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ में आई बात। वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमें तो ग्रो करना ही है, वो दार ग्रो करेगा नहीं करेगा या RDPS ग्रो करेगा वो मेरा कंसर्न नहीं है, राइट। तो कन्वर्जन डिटेल अच्छे से लिखो। अच्छा, स्पोकन 2 में बेसिकली मैं कहूँगा यार स्पेसिफिकली अगर हो सके ना, अब जैसे जब आप बात करते हो ये यहाँ पे एक और सेमिनार ऑब्लिक में टाइम और डेट, यहाँ तो 11 बजे का टाइम आ जाएगा, डेट संडे की आ जाएगी 5 जनवरी, राइट। अब स्पोकन 2 के अंदर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिटिकलिटी रहती है। जब आप बात कर रहे हो, मान लो जनरली कभी अगर मदर ने फ़ोन उठाया है बेसिकली, तो मैं कहूँगा कि जैसे अब वो बात हो रही थी ना कि आप आ पाओगे नहीं आ पाओगे, तो कई बार उसमें वही उससे रीज़न पूछ लो, और उसमें क्लियरली पूछो रीज़न, ऐसा नहीं कि सर क्या रीज़न है, ये कभी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। सामने वाले की इच्छा है यार, वो रीज़न बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, क्लियरली बोलो सर वुड यू लाइक टू शेयर द रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर ऐड कर दूंगा रिपोर्ट के अंदर कि वेदर यू आर बिजी और वट एवर इज। तो अगर कोई डिसेंट आदमी होता है वो बता ही देता है। 10% लोग अगर अनडिसेंट है वो कहेंगे नो आई डोंट वांट टू शेयर, फाइन सर थैंक यू,
तो उसमें लिखोगे, रीजन भी नहीं बताया उसने। क्योंकि अब क्या होगा बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द टाइम दो सिचुएशन हो सकती है। मान लो फोन या तो मदर ने उठाया या फादर ने उठाया, मोस्ट ऑफ द टाइम आप तो स्ट्रेस करो कि फादर से ही बात करनी है। आप जो स्टार्टिंग में अपना पूरा पोर्टफोलियो तब बता रहे हो कि क्या होता है ना, फादर साथ में नहीं आते हैं, फिर अब सेमिनार वाला टाइम है, उसको अलग से बिठा के कहाँ एक्सप्लेन करते रहेंगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तो डिस्कस करो कि सर फादर मदर दोनों ही आ जाएंगे इस इवेंट में तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि दोबारा तो बार बार नहीं होती है इवेंट, है ना। तो वी वुड बी हैप्पी अगर फादर मदर दोनों आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब कभी मदर ने फोन उठाया तो उनसे बल्कि फादर का भी नंबर ले लो, आप तो बात कर लो, बात कर लो। अब किसी कहीं फादर से बात हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ये भी पूछ लो, सर हाउ मेनी पर्सन वुड बी कमिंग, like you, your wife and children, so I should mark 3 person, so accordingly we will make the sitting arrangement। क्लियरली बात करो उनसे, राइट, है ना। तो वो अपने आप ही डिटेल्स बता देंगे, है ना। मदर से अगर बात हो रही है बेसिकली, अब मैं कहूँगा कि मदर से अगर बात हो रही है ना तो उनसे बोलो कि मैम वो उसके फादर का नंबर दे दीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है फादर से एक बार बात हो जाती है तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है चीज़ों के अंदर। और वो नंबर्स भी यहाँ पे अपडेट कर दो। अच्छा ये ध्यान रखना कि नंबर्स में यहाँ पे ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, लैंडलाइन नंबर, ये वाले मोबाइल हैं, ये मोबाइल है, फिर ये मोबाइल है। अब किसी आदमी के मान लो 3 मोबाइल नंबर हो गए तो आप एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड कर देना, एक कॉलम में 2 मोबाइल नंबर बिल्कुल मत ऐड करना, ठीक है। क्लियर हो गया? लैंडलाइन में रहेगा, मोबाइल में रहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही मोबाइल नंबर हो, आप एक कॉलम और ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहीं पे, राइट, है ना। क्योंकि क्या हुआ SMS वगैरह कॉपी करके जाते हैं सीधे, ठीक है। मदर से बात हो रही है तो एक बार तो फादर का नंबर ले लो। फिर मदर स्ट्रेस करती हैं, नहीं सर आप मुझसे बात कर सकते हो तो उनसे बात कर लो, है ना। फिर लास्ट में लेकिन ये बता दो जो भी कन्वर्सेशन होता है कि हम वो फादर को आप इंटीमेट कर देंगी। अगर वो स्ट्रेस कर रही है कि आप मुझसे बात कर लो, नेवर आस्क द नंबर ऑफ द फादर, राइट। क्योंकि कोई भी आदमी किसी चीज़ पर स्ट्रेस कर रहा है ना, किसी भी कंडीशन में उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है। यू आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी, राइट। आपने बोल दिया फादर का नंबर दे दो, वो कह रही है कि भैया आप मुझसे ही बात करो, तो अब आप उससे बात करो, उसको बोलो कि सर फिर मैम फिर इसके डैड को आप इंटीमेट कर दीजिएगा कि ये वाला कॉल आ चुका है आपके पास, राइट। हाँ लेकिन पहले आपकी प्रायोरिटी है कि उनसे बोल दो कि हम या तो फादर का आप नंबर दे दीजिए, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को कहा है कि सारे स्टूडेंट्स के फादर से बात करने के लिए क्लियरली बताओ, पेरेंट्स वर्ड ही मत यूज़ करो, राइट। तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई इशू नहीं बचा। तो इसमें अपन ने स्टूडेंट का नाम तो कहीं भी नहीं लिया, तो बिना स्टूडेंट लिया ना बेसिकली कि सर ये संजय आपका बच्चा है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसमें उसके एकेडमिक्स से रिलेटेड डिटेल में आपसे बात करनी है, प्रिंसिपल सर ने कहा है मुझसे, बस वहीं पे लिया उससे। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर वी रिक्वायर। बात समझ में आप लोगों को? बहुत ही स्पेसिफिक रहना है, ये ध्यान रखना। प्लेन का पूरा यहीं पे वही गेम है कि किस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक रहना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या नहीं करना है, राइट। और कॉल्स की ड्यूरेशन, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सारे स्कूल को मेल्स ड्राफ्ट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ लगती है आप तो उनको बोलो सर जस्ट गिव मी 1 मोमेंट आई विल कॉल यू बैक, है ना। आप मेरे से आके डिस्कस कर लो। तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे आप लोग अभी 5-10 कॉल से ज़्यादा रिफाइन हो जाओगे, ये चीज़ हमेशा के लिए काम में आएगी। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब समझ में आ गया ना तो गाड़ी बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो 2 ही चीज़ें तो होती हैं कि सामने वाले आदमी को लग रहा है कि यहाँ अकलमंद लोग बैठे हुए हैं इसलिए वो आएगा, और यहाँ पढ़ाई होती है तो इसलिए वो आएगा। तो अपने केस में पढ़ाई तो होती है, लेकिन सामने वाले आदमी को ये फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ बहुत अकलमंद लोग बैठे हुए हैं, तो अपने आप ही लाइन लग जाएगी, राइट ना। तो आप लोग आराम से करो और मुझसे डिस्कस कर लो। आप तो कोई भी कॉल आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, तो पोदार में कोई ना कोई एक पर्सन आपको शायद ये भी मिल जाएगा, एक वो फैकल्टी मेंबर है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। तो बेसिकली उस फैकल्टी मेंबर के भी या तो उसको नाम बताओ ना, रिमार्क में वो लिख देगा, एक जो स्टेटस वाला जो कॉलम अभी उसने ऐड किया है, स्टेटस में लिख देगा डू नॉट कॉल, है ना। अच्छा एक और काम और कर सकते हो, इस बार तो आप एक बार सबको कॉल कर लो। पुराने जो भी रिमार्क्स लिखे हुए हैं, मान लो जब पुराने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स का एक कॉलम है इसके अंदर, अब उसमें कहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी बहुत बदतमीज है, वैसे तो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब ये है कि हाँ ये है ना बेसिकली कुछ तो ये बोल रहा था संजय तिवारी गौरी, ये कौन है? अपने एनरोल्ड नहीं है ना ये? हाँ तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे 8th वाले के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम विल टॉक टू प्रिंसिपल, है ना। तो अब ये इस पर्सन को कॉल करने का मतलब नहीं है, समझ में है आप लोगों को बात। 1-2 लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिनका ये है बेसिकली बट दे वांट टू से कि सर बेसिकली अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब मेरा बच्चा
नॉर्मल क्लास में पढ़ेगा और जिनके पास पैसे हैं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी। तो देवर सेइंग कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो स्टूडेंट्स के बीच में। तो उनको यही कहा था कि सर आप बात कर लो प्रिंसिपल से जाकर के, पॉलिसी तो वो इम्प्लीमेंट करता है ना। तो अब जैसे ये है तो इसके आगे बिल्कुल लिख देना चाहिए कि स्टेटस में डू नॉट कॉल हिम। कन्वर्सेशन डिटेल्स में लिख देता हूँ ना मैं, डू नॉट कॉल हिम। समझ में आई बात, राइट। स्पोकन टू में ज़्यादातर जगह फादर का नाम अगर आएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा, राइट। अच्छा ये हो गया। इसके बाद में अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी अच्छा पेरेंट को वो जरूर मेंशन करना कन्वर्सेशन में, एनीवे स्टार्ट ही वहाँ से करोगे कि सर वो एक लेटर आपको अपने स्कूल की तरफ से मिला होगा अभी अभी, है ना, संडे का एक इवेंट है उसमें आना है। तो पेरेंट कल को वहाँ आके ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे को बताया नहीं था कि फंडामेंटल एडवेंचर का इवेंट है। दिया तो था, आपको बोला था ना, लेटर भिजवा चुके हैं, इवेंट के बारे में आपको पता है। मतलब मैं क्यों बताता रहूँगा, मैं तो काम की बात करूँगा ना आपसे कि पर्पज़ क्या है आपके आने का, तो जो बताया है वही तो पर्पज़ है ना। सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत स्पेसिफिक रहना इन चीज़ों के ऊपर, राइट। बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे जैसे पढ़ लेना आप, जैसे ये है वांट टू डिस्कस विद फैमिली एंड देन डिसाइड करो आप लोग तो कॉल, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे आदमी ने कॉल किया होगा ना जो बेसिकली खुद ही नहीं समझा पा रहा होगा कि वो चाहता क्या है। प्रॉब्लम ये होती है, इस टाइप के रिमार्क्स ही बेसिकली तभी आते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कहीं मतलब इतना स्पेसिफिक बात करोगे तो कंक्लूड हो ही जाएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है बता देगा बिजी हूँ, या मैं बताना भी नहीं चाहता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो क्लोज हुआ ना कहीं वो। आप समझ, दैट इज द पॉइंट टाइम से आपको ऑब्जेक्टिव समझ। आप यहाँ पे रिमार्क्स पढ़ोगे ना, दिस वॉज द थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू पीपल यस्टरडेज नाइट, ये सारे इसी तरीके के होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे फैमिली इन राजस्थान कम बैक ऑन 9, फिर आउट ऑफ स्टेशन कम बैक ऑन 17, वो आता ही रह गया बेसिकली। लास्ट में कहता है नॉट इंटरेस्टेड नाउ, इफ दे वांट दे विल कॉल। तो वो तो हो ही जाएगा ना, 3 बार आपकी बात हो रही है, कुछ तो अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। सेकंड कॉल पे आपको बोल देना चाहिए था 17 जून वाले पे कि सर अभी जैसे मैंने बात की ना आरडीपीएस वाले पेरेंट्स से, जबकि मेरे को बताया मैं इतना अच्छा बच्चा है पढ़ने में, स्टिल मैंने उसको क्या कहा, सर मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ही के बच्चों का नुकसान हो रहा है, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही बाकी के पेरेंट्स भी करेंगे। तो रोज मैं और टीआर सर बैठ करके 1.5 घंटा एक पेरेंट का वेट करेंगे, तो सर पढ़ाई कम होगी आपके बच्चों की, आप लोग देख लीजिए। बड़ा डिसेंटली मैंने कहा, मैंने उसको कुछ डांटा भी नहीं, उसको रियलाइज हो गया, उसने बोला सर मैं एग्जैक्ट 2 बजे आ जाता हूँ कल। तो सेकंड कॉल अगर होता भी है, कोई नालायक आदमी है, सेकंड तो कंक्लूडिव होना चाहिए यार कम से कम, या सेकंड भी कंक्लूडिव नहीं है तो अपने आप ही वो आदमी आपको डिस्कार्ड करने ही वाला है, वो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, समझ में आई बात। तो आज आप लोग ये कर लो, अपन तो एक बार फिर से जितने दिमाग आता है ना उसको भी एक बार एनालाइज करेंगे। बीच में तो कोई भी क्वेरी हो इमीडिएटली मुझसे बात कर लेना, क्योंकि वही पूरी सारी चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को क्या करना है, राइट, है ना। किसी की कोई क्वेरी, टीआर सर आपकी कोई क्वेरी? अबे जल्दी बोलो, यस और नो। अच्छा माइक बंद किया हुआ है उसने, ठीक है ठीक है। तो बस अभी मैं सीरियल नंबर्स डाल देता हूँ वहाँ पे। अच्छा सर वन थिंग, हाँ एक मिनट रुको, बोलिए सर। कोई पेरेंट्स आपको ये बोले कि क्या आप फंडामेंटल एडवेंचर से बोल रहे हो बोले अरे नहीं रुको ना, दैट इज द पॉइंट कि बेसिकली उसके दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपने फंडामेंटल का कहीं नाम ही नहीं लिया है पूरे का। पेरेंट्स जो आप बता रहे हो लेटर मिला, तो सर लेटर को देख के किसी ना किसी के माइंड में तो हो सकता है ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो पूछ लेता है कि क्या आप फंडामेंटल एडवेंचर से बोल रहे हो, तो उसको बताओ ना कि सर फंडामेंटल एडवेंचर इज द पार्ट ऑफ पोद्दार नासिक ओनली, सो प्रिंसिपल हैज ओनली टोल्ड मी टू डू दिस। सिंपल सी चीज है कि सर फंडामेंटल एडवेंचर अलग थोड़ी है, पोद्दार नासिक का पार्ट है, प्रिंसिपल गवर्न्स एवरीथिंग। सिंपल क्लियर कट बात करो उसको, है ना, कि सर मतलब आप जो पूछ रहे हो उसका मैं आपको क्या आंसर करूं। फंडामेंटल एडवेंचर तो अगर मुझे क्लास लेने के लिए कहा जाता है तो मैं डेफिनेटली क्लास लेता हूं एंड आई रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। उसको जवाब ही ऐसा दो ना कि बेसिकली उसके सामने कोई चॉइस ही नहीं रहे। सर फंडामेंटल एडवेंचर इज नॉट अ सेपरेट बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ पोद्दार नासिक स्कूल ओनली, प्रिंसिपल ओनली चैनलाइज ऑल द थिंग्स, राइट। क्लियर सी बात है। आपको सर लेटर भिजवाया है, उसमें फंडामेंटल एडवेंचर की भी जो चीज़ें भिजवाई हैं सर प्रिंसिपल नहीं तो भिजवाई हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोद्दार नासिक ओनली, राइट। तो क्लियर बताओ कि सर मैं तो एक एम्प्लॉई हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, सो आई रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ओवर हियर, सिंपल, राइट। और फिर भी अगर कोई बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग आदमी है तो उसको बोलो ना सर गिव मी 1 मोमेंट,
आई विल टॉक टू माई सीनियर एंड गिविंग यू अ कॉल बैक इन 1 मिनट। मुझसे आकर के बात करो ना, मैं सीधा कर दूंगा किसी भी आदमी को। समझ आई बात? कोई भी अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो इमीडिएटली टॉक टू मी। आप तो कॉल काट दो, बोलो आई विल टॉक टू माई सीनियर एंड गिव यू अ कॉल बैक इन 1 मिनट ओनली, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट नाउ। यस सर। है ना? राइट, वो सब सीधे हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस राइट, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, उसमें एक एसएमएस भेजना होता है मुझे कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डू नॉट टॉक टू एनी ऑफ आवर पर्सन, दिस इज नंबर, डू यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर ऑन अर्जेंट बेसिस एंड वी आर अपसेट द वे यू हैव टॉक्ड विद अस। अपने आप समझ में आ जाता है सामने वाले को, है ना? वो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं देख लूंगा उस चीज को। क्लियर? राइट, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो मैं बस उसके अंदर सीरियल नंबर्स अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, राइट, ओके।